कि ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना है, तो तीसरा जो हथियार आपके बैग में, किट में होना चाहिए, वो है नॉलेज, इल्म। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बच्चों को, और मतलब सबको, अल्लाह ने उनके अल्फाज कोट किए हैं कि क्या कि मैं अल्लाह से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसीलिए वो कंपोज थे। इल्म वाला हमेशा दूसरों से आगे होता है। लेकिन यहाँ इल्म से मुराद क्या है? यहाँ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इल्म से मुराद मेरी नहीं है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ फ़नून है, बहुत से लोग सीख लेते हैं, इजीली सीख लेते हैं। इल्म से यहाँ मुराद है अल्लाह ताला के नामों का इल्म, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का इल्म, तकदीर के बारे में इल्म, अकीदे के बारे में इल्म। जितना आपका अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अल्लाह ताला का आपको पता होगा, आप मुश्किलात से उतनी जल्दी निकलेंगे, आप मुश्किलात का उतनी जल्दी हंस के मुकाबला करेंगे। मैं आपको चंद नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताता हूँ। अल हकीम, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला, सबसे ज़्यादा वाइज। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, अगर तुम अल हकीम पे ट्रस्ट कर लोगे तो तुम काम डाउन हो जाओगे। उसने जो डिज़ाइन किया है तुम्हारे लिए वो सबसे बेहतरीन है। तुम्हारी ज़िंदगी में मेहनत के बावजूद तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिली, इसमें अल हकीम की कोई हिकमत है, और वो हिकमत तुम्हें क़यामत वाले दिन पता लगेगी। बहुत ही खूबसूरत एक हदीस है, छोटी सी हदीस है, आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगा देता है, कोई पोजीशन, कोई जॉब, कोई शादी कराने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, दुनियावी चीज़ के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7वें आसमान के ऊपर से उसे देखता है, उस पर निगाह डालता है, यानी मोहब्बत की निगाह डालता है, और फरिश्तों को कहता है कि जाओ और इससे वो चीज़ जाके छीन लो। हालांकि वो चीज़ उससे चंद गज़ के फासले पे होती है, और फरिश्ते हैरान होते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि रब्बुल आलमीन, आप तो रहमान और रहीम हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि इससे वो चीज़ हम जाके छीन लें? अल्लाह ताला रिप्लाई करता है, अल्लाह कहता है कि अगर ये चीज़ इससे मिल गई तो इसकी दुनिया भी ख़राब होगी और इसकी आखिरत भी ख़राब होगी। इसको नहीं पता है अभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जाके छीन लो, और वो चीज़ उसको नहीं मिलती। और फिर वो रोता है, हदीस में आता है वो रोता है, और जब वो रोता है अल्लाह मुस्कुराते हैं। अल्लाह कहते हैं कि अगर इस बेवकूफ़ को पता लग जाए कि मैंने इससे क्या चीज़ ले ली है तो फिर ये मेरा बहुत शुक्र अदा करे। ये हदीस में साबित है। तो यही बात है असल में, जितना इल्म होगा, जितना नॉलेज होगा, आप लोग उतना इंशाल्लाह कंपोज रहेंगे। तो अल हकीम अल्लाह का एक नाम। इसी तरह अल हफीज़, आपकी हिफाजत करता है अल्लाह ताला, और ऐसे ऐसे हिफाजत करता है आप सोच नहीं सकते। आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकालता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दिन रात आपकी हिफाजत कर रहा है अल्लाह ताला फरिश्तों के थ्रू। ज़ाहिर अल्लाह ताला हमारे साथ है, और अल्लाह ताला कितनी बीमारियों से हमें महफूज रखे हुए आप सोच भी नहीं सकते, कितनी आफात से महफूज रखे हुए। तो उस अल हफीज़ पे जो है वो बिलीव करना, ये हमारा काम नहीं है। हम कहते हैं जादू हो गया, जादू हो गया। क्या अल हफीज़ आपको प्रोटेक्ट करने पे कादिर नहीं है? क्या सूरह अल बकरा जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जादूगर इससे डरते हैं, और जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाए वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता शैतान आ जाए। अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करते हो तो इब्लीस में नहीं खोल सकता उसे, बाकी शैतान तो दूर की बात है। तो अल हफीज़ पे ट्रस्ट नहीं हम करेंगे कि वो हमारी हिफाजत करने वाला है। ये है तवक्कल जो सहाबा के पास, ये इल्म सहाबा के पास आ गया था, इसलिए देख लो ज़िंदगी की मुश्किलात के आगे मुस्कुराते थे। और सूरह नाम आयत नंबर 59 में अल्लाह कहता है कि पत्ता भी नहीं गिरता है, तुम्हारे रब को पता है। और दुनिया में कितने दरख्त हैं? 3 ट्रिलियन ट्रीज़। 3 ट्रिलियन, बिलियन समझ देना, बिलियन से भी ऊपर की चीज़ है ट्रिलियन। दुनिया में तकरीबन 3 ट्रिलियन ट्रीज़ हैं। हर ट्री में कम से कम 5000 पत्ता है एवरेज पे। कई ट्रीज़ में लाखों पत्ते होते हैं। कितने पत्ते बने? 3 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करें। अल्लाह कहता है कि कोई पत्ता नहीं गिरता, मुझे पता है। पत्ता गिरता है तो इंसान की आंखों के आंसू जब गिरता है वो अल्लाह को नहीं पता, जब इंसान गिरता है वो अल्लाह को नहीं पता। अल्लाह ताला पे मिसट्रस्ट, अल्लाह पे शक कि अल्लाह मुझे देख नहीं रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब आप गुनाह कर रहे हो तब भी देख रहा है, और तब भी रहमत की निगाह डाल रहा है कि फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ, मुझे पुकार तो सही। तो ये जो शक है ना, ये शैतान डालता है, और शक की बेसिस पे फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। और फिर अल्लाह का एक नाम अल मुमिन। अल मोमिन का मतलब है अमन देने वाला, सिक्योरिटी देने वाला। जब इंसान की ज़िंदगी में अमन नहीं है तो फिर इसका मतलब अल्लाह मिसिंग है। फिर वही बात है, वही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स आखिरत को पीछे रखता है और दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, दुनिया दुनिया दुनियादारी, बस दैट्स इट, तो दुनिया उसके आगे भागती है, वो पीछे भागता है, और अल्लाह उसके उमूर को फैला देता है
और तरह तरह के मसाइल उसके घर आते हैं, उसके पास आते हैं। कभी कहीं से मसला, कभी कहीं से मसला, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, शिकायत आ रही है, अचानक बैठे बैठे कोई नाराज़ हो गया, कभी औलाद से मसला। यस, टेस्ट और ट्रायल भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए रियलिटी चाहिए कि कहीं हमने अल-मोमिन को तो नहीं छोड़ दिया, कहीं हमने उसको अपनी ज़िंदगियों से बेदखल तो नहीं कर दिया। इसीलिए बदअमनी आ रही है हमारी ज़िंदगी में। तो इसलिए इक्वेशन से कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आउट मत करें, क्योंकि ये अल्लाह का नाम है अल-मोमिन। और फिर अल्लाह का एक नाम है अल-वकील। अल-वकील का मतलब वकालत करने वाला नहीं है, अल-वकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, मामलात को डिस्पोज ऑफ करने वाला। एक एक चीज़ अल्लाह की इजाज़त लेती है ऊपर जाके, एक एक चीज़। यहाँ तक अल्लाह ने कहा है कि जादू, वो जो आयत है ना, वत्तबऊ मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलेमान, ये इस आयत में इल्ला बिइज़्निल्लाह के अल्फाज हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। हर चीज़ कंट्रोल अल्लाह कर रहा है, हर चीज़। इंसान का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, हदीस आती है, इंसान के तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में। अल्लाह चाहे तो पलट दे, बैठे बैठे किसी का रवैया आपके साथ सख्त हो जाए, बैठे बैठे किसी का नर्म हो जाए, ये अल्लाह के मामलात होते हैं। तो इसलिए अल वकील पे भरोसा करें कि वो सारे अमूर संभाल रहा है, वो संभाल लेगा मेरे अमूर को। ये तवक्कल अल्लाह को बहुत पसंद है, और मुश्किलात में अल वकील पर भरोसा करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर एक अल्लाह का नाम है अल वदूद। अल वदूद से मुराद है अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोहब्बत के 100 हिस्से हैं तो एक हिस्सा 100 में से कायनात को दिया अल्लाह ने, 99 कहाँ है? अल्लाह के पास। ये मोहब्बत है अल्लाह की। एक हिस्से से मुराद है जानवरों की आपस में मोहब्बत, माँ की बच्चे, तमाम माओं की बच्चों से मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, ये एक हिस्सा है अल्लाह की मोहब्बत का। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंदाज़ा लगा लें इंसान से कितनी मोहब्बत करने वाला। जब आपके माइंड में आ गया अल्लाह मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, तो गेम ख़त्म हो गई, शैतान जीत गया और उसने साबित कर दिया आपको कि नहीं। बस फिर इंसान कैसे खड़ा होगा मुश्किलात के आगे? जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कहता है कि अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे सोचेंगे फिर वो क्या ही उनकी डिग्री है। तो ये नाम, चंद एक नाम बताएं, अभी 99 नाम तो दर्ज हैं, बाकी और भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्लाह जानता है कितने नाम हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जो 99 नाम है इनको कभी बैठ के पढ़ें, इन पे गौर करें और जानें कि आपका रब कौन है और आप किसको सजदा करते हैं, आप किसके आगे झुकते हैं। और आपको मुसलमान अल्लाह ने बनाया, सबसे तो शुक्र करने वाली बात यह है कि शिर्क में नहीं हमें मुलव्विस किया, अल्हम्दुलिल्लाह।